हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। आज फिर से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जैसे एमसीबी, आरसीसीबी एंड आइसोलेटर के बारे में ब्रीफ में बताने वाला हूं और हर पोर्ट के ऊपर अलग से इन डिटेल में आने वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो वीडियो की जो कंटेंट है वो इस प्रकार है। What is MCB, RCCB and isolator? Application and the safety of MCB and RCCB. Difference between the MCB, RCCB and isolator. What is overload current with example? And what is short circuit current? What is earth leakage current? And how the human body is safe? तो हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला टॉपिक है, what is MCB, isolator and RCCB? Application and safety of MCB and RCCB. डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, आरसीसीबी एंड आइसोलेटर। तो थोड़ा सा एमसीबी, आइसोलेटर एंड आरसीसीबी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फुल फॉर्म अगर एमसीबी की बात करें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी जिसको हम यूएलसीबी भी बोलते हैं, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो प्रोटेक्शन की अगर बात करेंगे तो ये एमसीबी जो प्रोटेक्शन देती है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के से प्रोटेक्शन देती है। आइसोलेटर में कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, वैराज आरसीसीबी में अर्थ लीकेज और लीकेज करंट की प्रोटेक्शन रहती है। जो पर्पस है एमसीबी का, टू सेफ गार्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, उसको सेफ गार्ड करने के लिए एमसीबी लगाते हैं। और आरसीसीबी टू सेफ गार्ड ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। और इलेक्ट्रिकल लीकेज जहां पे होती है उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम आरसीसीबी लगाते हैं। वैराज आइसोलेटर में कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, to provide only isolation between the load and supply। अगर इमेज की बात करेंगे तो ये जो नॉब वाली जो इमेज है पहला, दैट इज कॉल्ड एमसीबी। आइसोलेटर ब्रॉडली अगर बात करेंगे तो नॉब इसकी रेड कलर की होती है। और आरसीसीबी जहां पे नॉब के साथ एक टेस्ट पुश बटन रहता है जो आपको एक स्क्वायर शेप में ऊपर नॉब के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो ये इसके पहचानने का तरीका है। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करें नोट्स के रूप में, तो दिस इज ए प्योरली करंट ऑपरेटिंग डिवाइस। जितने भी एमसीबी, आइसोलेटर, आरसीसीबी दिख रहे हैं, दिस इज ए प्योरली करंट ऑपरेटिंग डिवाइस, नॉट ए वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस। द सेकंड, फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों में यूज कर सकते हैं। फॉर ईच कंज्यूमर मस्ट बी यूज एमसीबी, आरसीसीबी बोथ इन योर हाउस। मतलब हर एक कंज्यूमर के लिए आपको एमसीबी एंड आरसीसीबी यूज करना चाहिए घर में। MCB and isolator, RCCB are different application based on the type of safety। मतलब किस तरह की सेफ्टी चाहते हैं, based on that we use MCB, RCCB and isolator। MCB always gives the dual protection, overload and the short circuit protection, whereas RCCB is only earth leakage, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, इस तरह की प्रोटेक्शन देती है। यूज बोथ एमसीबी एंड आरसीसीबी, जिसको लोग यूएलसीबी बोलते हैं, इन योर हाउस फॉर द कंप्लीट प्रोटेक्शन। मतलब घर में अगर कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंप्लीट प्रोटेक्शन, तो आपको एमसीबी एंड आरसीसीबी दोनों लगाना है। आइसोलेटर आर नो एनी प्रोटेक्शन, ओनली ऑन एंड ऑफ स्विच। इसको मैं अंडरलाइन किया बिकॉज इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होती है। एक तो पावर जंक्शन पे लाके एंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटर फंक्शन एंड एप्लीकेशन। अगर नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो व्हाट इज ओवरलोड, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं। नॉर्मली देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन द ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड द लीकेज, तो हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करते हैं। व्हाट इज ओवरलोड? एंड ओवरलोड करंट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडिंग द टॉलरेबल करंट ऑफ द वायर और वायरिंग डिवाइस फ्लोज ड्यू टू द ब्रांच्ड वायर। इसका मतलब ये हो गया, जो कोई करंट, लोड करंट किसी टॉलरेबल और सप्लाई करंट से ज्यादा हो जाता है तो उसको ओवरलोड के रूप में हम उसको जानते हैं। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। एक सर्किट ओवरलोड अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक्सीड द रेटिंग ऑफ द प्रोटेक्शन डिवाइस। यहां पे प्रोटेक्शन डिवाइस की बात करेंगे तो एमसीबी की बात करेंगे। तो ओवरलोड करंट उस समय आता है जब करंट फ्लो की मात्रा प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे एमसीबी से ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको ओवरलोड बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एक
एक्सटेंशन बोर्ड है जहां पे सॉकेट की बात करेंगे, जहां पे 3 लोड लगे हुए हैं, एक लैंप है, एक टेबल लैंप है और एक टीवी है, जहां पे 10, 5 और 5 की लोड लगी हुई है। तो ये 20 एम्पियर की लोड आउटपुट में लगी हुई है। पर जो टॉलरेबल ऑफ करंट है, दैट इज सप्लाई जो हो रही है वो 15 एम्पियर की करंट हो रहा है। मतलब ये हुआ जिसमें 5 एम्पियर की करंट ओवरलोड करंट के रूप में जा रहा है। तो ये ओवरलोड करंट आपको कभी कभी ये सिस्टम को बर्न कर देगा, अप्लायंसेस को बर्न कर देगा, इनफैक्ट सॉकेट को भी बर्न कर देगा। तो इसके लगाने से आपको, एमसीबी के लगाने से आपको इस तरह का प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। एक दूसरे रूप में देखते हैं, जब हम एक सॉकेट से थ्रू हमने काफी सारे आउटपुट को लिया है, जिसमें एक आयरन अगर ये बोलता है जो अभी माफ करो यार, अभी ज्यादा एक्सटेंशन मत दो मेरे ऊपर, ज्यादा लोड मत दो, तो दैट इज ऑल्सो टू गिव द इंडिकेशन कि सॉकेट में ओवरलोड हो गया। इस ओवरलोड को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है, दैट इज एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओवरलोड अगर बात करें तो नॉर्मली एम्पियर में मेजर किया जाता है। जैसे सपोज अगर 20 एम्पियर की एमसीबी है तो ओवरलोड हम बोलेंगे जब 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर और मोर। तो कहने का मतलब ये है कि एम्पियर में इसको हम नॉर्मली रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? तो a short circuit occurs when the electricity does not pass through the load and flows directly from wire to wire due to the deterioration of the wire because of the very low resistance value। इसका मतलब ये हो गया, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी लोड से नहीं पास होकर किसी दूसरे पाथ से फ्लो करने लगता है, जैसे 2 लाइव वायर आपस में टच हो जाता है, तो उस समय शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। Hence, because of the low resistance, a large amount current flow instantaneously। मतलब ये हुआ, इसमें बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा करंट फ्लो होने लगता है और उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बिग स्पार्क आता है। 2 लाइव वायर अगर शॉर्ट होती है जहां पे रेसिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो एक बिग स्पार्क होती है जो शॉर्ट सर्किट का फॉर्म लेता है। अगर इसमें इसके नोट्स के रूप में मैं बात करूं तो शॉर्ट सर्किट करंट जनरली मेजर इन किलो एम्पियर, मतलब 1000 ऑफ एम्पियर में अगर इसको बात करें तो ये मेजर होती है शॉर्ट सर्किट। लाइक 1 किलो एम्पियर, 2 किलो एम्पियर, 3 किलो एम्पियर, 6 किलो एम्पियर, 10 किलो एम्पियर एंड सो ऑन। शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन लाइव वायर टचेस, जब भी कोई लाइव वायर टच होता है लाइन टू लाइन, लाइन टू न्यूट्रल, अनलाइन टू अर्थ, तभी जाके शॉर्ट सर्किट होती है। The current follow the path where the resistance value is lower। मतलब करंट उस पाथ को फॉलो करता है ऑलवेज जहां पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, वहां पे करंट की फ्लो की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब ये शॉर्ट सर्किट करंट होती है तो लोड को बाईपास करके, बिकॉज लोड में रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, वैरा शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बिकॉज रेसिस्टेंस वहां पे मिनिमम हो जाता है। Hence, in short circuit condition, resistance value is almost or approx to 0. Hence, the current value is big and measured in kilo ampere. This is a device of MCB, miniature circuit breaker, where automatically trip of the circuit when the short circuit comes into the picture. अभी next slide की तरफ चलते हैं। जो next slide है, what is leakage current? Earth leakage is a small value of the current which follow out of the circuit through the earth terminal or any object connected to the earth। इसका मतलब ये हो गया, जो लीकेज मीन्स अर्थ लीकेज की हम बात करते हैं। जब कोई छोटा से छोटा करंट किसी सर्किट के बाहर फ्लो होने लगता है जो अर्थ टर्मिनल और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अर्थ से जुड़ा हो, तो उसे हम लीकेज कहते हैं। एक दूसरे डिफिनेशन में आरसीसीबी क्या होता है? आरसीसीबी इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू इमीडिएट स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी लिंकिंग टू अर्थ और एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेस इज डिटेक्टेड एट ए लेवल ऑफ द हार्मफुल ऑफ द सिस्टम। मतलब ये हो गया, जो एक आरसीसीबी एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है कि जब कोई सर्किट में लीकेज करंट आता है आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल
लीकेज के थ्रू, तो आरसीसीबी बिना हार्म किए हुए ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल जो काम करता है वो व्हाट गोज इन मस्ट कम आउट, मतलब ये हो गया जितना करंट आपको सर्किट के अंदर जा रहा है उतना ही करंट आपको सर्किट से बाहर आना चाहिए, तभी आपकी सर्किट आपकी हेल्दी होती है। लेट अस से एग्जांपल की हम बात करते हैं आरसीसीबी। आरसीसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस जहां पे हर एक घर में इस आरसीसीबी का उपयोग होना चाहिए, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन सेफ्टी। अगर एग्जांपल की बात करें तो एक सप्लाई से हमारी 10 एम्पीयर की करंट आपको दिख रहा है और एक आरसीसीबी लगी हुई है। सपोज ये आरसीसीबी अगर नहीं रहती और ये डायरेक्टली लोड में अगर ये करंट चला जाता और उस समय अगर लीकेज करंट होती है तो इस सिचुएशन में 9.9 एम्पीयर की करंट आपको न्यूट्रल से आ रही है, वह 0.1 एम्पीयर की करंट अर्थ से आ रही है। अगर यहाँ पे अर्थिंग नहीं किया रहता, अर्थिंग हमको सप्लाई में भी और लोड में, ये दोनों साइड में हमको करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे लोड पे अर्थिंग नहीं रहता, अगर कोई आदमी इसको टच कर लिया, इस लोड को, इस अप्लायंसेस को, तो उस आदमी को डायरेक्टली शॉक लग जाता है। शॉक लगने से आदमी हार्मफुल हो जाता और एट सम एक्सटेंट उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ये आरसीसीबी लगाने का मकसद ये है, जो ही लीकेज करंट आएगा तो इमीडिएटली आरसीसीबी आपको ट्रिप हो जाएगा विद इन मिली सेकेंड में। इसीलिए हर एक सर्किट में आरसीसीबी का उपयोग होना चाहिए। दिस इज आरसीसीबी, जिसको हम ईएलसीबी बोलते हैं, जिसको पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। ऊपर में जो है वो टेस्ट टू ट्रिप बटन होता है, जिसको फ्रीक्वेंटली हम लोग 1 से 1.5 महीने में उसको मैनुअली जब सिस्टम में लगी रहती है तभी उसको हम पुश करते हैं और आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। अगर आरसीसीबी नहीं होता है तो ह्यूमन को बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है और ह्यूमन को झटका लग के ह्यूमन की मृत्यु भी हो सकती है। सो मैसेज ऑफ दिस वीडियो, नो कॉस्ट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ फायर। मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप आरसीसीबी और एमसीबी अगर सिस्टम में नहीं लगाते हैं तो आपको खुद का और आपके बिल्डिंग सोसाइटी, आपके घर भी आपका अनसेफ है। नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो होगा वो इस प्रकार से है, व्हाट इज 3K, 6K, 7.5K और 10K एमसीबी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एमसीबी, कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट एट एनी सर्किट पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे, आइदर घर में हो या सोसाइटी में हो या इंडस्ट्री पे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम शॉर्ट सर्किट का कैलकुलेशन इन ब्रीफ में कैसे करेंगे। एंड फाइनली व्हाट विल बी द शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ जनरेटर or transformer if the rating is suppose 100 kVA. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks to all and have a great day ahead. Thank you.